Welcome back to online class, and we were discussing about the some basic concept of chemistry, and today we are going to discuss about the limiting factor या limiting reagent। देखिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मैंने आपको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में बताया था कि इट शुड बी बैलेंस्ड। क्या होना चाहिए? बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। और जब कोई बैलेंस रिएक्शन होती है, बैलेंस इक्वेशन लिखी होती है, जैसे हम वापस से वही एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें पता है कि हाइड्रोजन के कितने ग्राम काम आते हैं, 4 ग्राम काम आते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के 32 ग्राम से ये रिएक्ट करता है। देन 36 ग्राम क्या बनते हैं, वाटर के फॉर्म होते हैं। अब देखिए इस हम यहाँ से हमें मास का पता चल गया बिकॉज ऑफ स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या फाइंड करना है हमें? लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है ऐसा रिएक्टेंट जो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? अमाउंट में कम डाला जाएगा, मीन्स ये क्या होगा? प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा, यानी लीस्ट अमाउंट में कौन होता है? लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और लार्ज अमाउंट में कौन होता है? अदर रिएजेंट या रिएक्टेंट होता है। ठीक है, जैसे अपने पास में ये दो रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर मैं आपको 4 ग्राम हाइड्रोजन की जगह 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, क्या प्रोवाइड कर रही हूँ आपको मैं? सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम आपको क्या दे रही हूँ मैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जो प्रोडक्ट बनेगा यानी जो वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे वो कौन डिसाइड करेगा? हाइड्रोजन डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि अब इसके 2 ग्राम 16 ग्राम, ओके, देखिए 4 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, देन 36 ग्राम वाटर बनता है। लेकिन आपको मैंने जस्ट हाफ, आधे हाइड्रोजन के मोल्स प्रोवाइड करे या ग्राम प्रोवाइड करे हैं, तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन के पूरे 32 ग्राम से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से ही रिएक्ट कर पाएगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा? यानी कितने ग्राम वाटर बनेंगे? 16 ग्राम वाटर ही, सॉरी 18 ग्राम वाटर बनेंगे, यानी ये भी आधे ही बनेंगे। देखिए दोबारा देख लीजिए, अगर मैं आपको हाइड्रोजन का अमाउंट हमें चाहिए 4 ग्राम 32 ग्राम के साथ में, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ जस्ट हाफ, आधे, और ऑक्सीजन पूरे प्रोवाइड कर रही हूँ, तो रिएक्शन क्या होगी? 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से तो रिएक्ट कर लेगी और 18 ग्राम वाटर बनाएगी। अब क्या होंगे? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाएंगे, तो फिर वो रिएक्शन जो होगा वो किसके साथ करेंगे? जब है ही नहीं तो रिएक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये क्या डिसाइड करता है? जो रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट में होता है वो डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। देन लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? विच डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनता है वो कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। और ये क्या होता है? लीस्ट अमाउंट में होगा। क्या होगा ये? लीस्ट अमाउंट में, यानी सबसे कम क्वांटिटी में ये होगा। जितना चाहिए ना उससे कम होगा। ओके, तो जो मान लीजिए 2 है, अगर मान लीजिए 3 रिएक्टेंट हो, तीनों रिएक्टेंट में जो लीस्ट अमाउंट में होगा फिर वो डिसाइड करेगा। ओके, चाहिए कितना अपन को? 4 ग्राम, बट मैंने आपको हाफ दिया है तो प्रोडक्ट भी हाफ ही बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैंने यहाँ ले रखा है, और उस एग्जांपल में देखिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है A+B2 एंड देन AB2। यहाँ पर A और A का एटम जो है 1 एटम B2 के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और AB2 मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग फैक्टर। सो फर्स्ट हमें दे रखा है 300 एटम्स दे रखे हैं A के एंड 200 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं हमें B के। चलिए हम यहाँ रिएक्शन लिख लेते हैं। ये हमारे पास में रिएक्शन है और ये
प्रोडक्ट बना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका कोएफिशिएंट कितना है, ए के लिए कोएफिशिएंट कितना है 1, B2 यानी कि B2 मॉलिक्यूल के लिए कोएफिशिएंट कितना है 1, और AB2 जो प्रोडक्ट है उसके लिए भी कोएफिशिएंट कितना है 1। तो हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से हमें पता चलेगा कि आपको पता है 1 मोल, ए कितने हैं 1 मोल है, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल। तो यहाँ पर इसके भी उतने ही पार्टिकल्स होंगे, यानी कि उसके इतने मॉलिक्यूल्स होंगे B2 के, इसके इतने एटम्स होंगे और AB2 के इतने ही मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ओके, अब देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे A के तो 300 एटम दे रखे, 300 एटम्स गिवन है। ओके, और B के हमें 200 एटम्स गिवन है। अब आप देखिए यहाँ से लीस्ट अमाउंट में कौन है, B। तो B क्या होगा, B डिसाइड करेगा हमारे यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। तो जो कम होगा, जो खत्म हो जाएगा, वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ पर यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, B। ठीक है, क्योंकि वो कम है, इक्वल होने चाहिए एटम्स, बट यहाँ पे 200 B2 के मॉलिक्यूल्स हैं, सो इट वर्क्स एज लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब की बार हमें क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। तो देखिए 1 मोल ए का B2 के 1 मोल से रिएक्ट करेगा और AB2 का 1 मोल बनेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें A के तो 2 मोल्स गिवन है, B के हमें 3 मोल्स गिवन है, तो A के 1 मोल है, B के 3 मोल्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कम कौन है, A, सो इट वर्क्स एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। तो यहाँ पर तो आंसर होगा B, यहाँ पे आंसर होगा, सॉरी सेकंड में आंसर होगा A। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ कौन होगा, A। थर्ड की हम बात करते हैं, देखिए थर्ड में 100 एटम्स हमें A के गिवन है और 100 मॉलिक्यूल्स हमें B के गिवन है। और आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि जो एटम्स होंगे वो सेम काम आएंगे, तो 100 है, तो यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट का काम नहीं करेगा क्योंकि सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे नन होगा, आंसर क्या होगा यहाँ पे, नन, कोई भी नहीं। नेक्स्ट में देखिए 5 मोल हमें A के दे रखे हैं एंड 2.5 मोल हमें B के गिवन है, तो यानी 5 एंड 2.5 होना कितना चाहिए, 1 यानी इक्वल होना चाहिए। तो अब की बार कम कौन है, B, सो हियर B एक्ट एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस वाली इक्वेशन में कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, B। ओके, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट के अंदर 2.5 हमें A गिवन है और 5 मोल हमें B गिवन है। तो जो लेस अमाउंट में होता है वही लिमिटिंग एजेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, A। तो यहाँ का आंसर क्या होगा, A, इसमें होगा B, इसमें कोई नहीं होगा, यहाँ पे B और इसमें A। तो इस तरीके से हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा लीस्ट अमाउंट में रिएक्टेंट है। तो जो लीस्ट अमाउंट में होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक